हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सिलेबस देखिए, ब्लैक बोर्ड पे हमने नोट कर रखा है। सबसे पहला आपका चैप्टर होगा संबंध एवं फलन। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका संबंध एवं फलन। तो संबंध और फलन। दूसरा चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय फलन। ये देखो, दो चैप्टर हैं आपके। दोनों चैप्टर से ये मान के चलिए 10 से 13 नंबर का आ जाएगा, 10 से 13 मार्क्स का। ठीक, आपके पहले दो चैप्टर संबंध एवं फलन और दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये कितने नंबर, 10 से 13 नंबर का आएगा। आपका दूसरा और तीसरा और चौथा है, ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर का आएगा। आपका 10 से 15 नंबर का आएगा। ठीक, और आपका ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 6 चैप्टर, ये मान लीजिए ये 40 से 50 नंबर। मतलब आपके लिए समझ लीजिए ये पार्ट, ये जो 6 चैप्टर हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज मोस्ट, मतलब इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत तो सभी में करनी। और ये भी, ये सदिश है, त्रिवी में, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो पहले चैप्टर संबंध और फलन पढ़ेंगे। देखिए, संबंध और फलन में क्या पढ़ेंगे हम। संबंध और फलन, संबंध और फलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संबंध और फलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संबंध एवं फलन, पहला हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। क्या है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक। रिलेशन, रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें पहले हम संबंध के बारे में जानेंगे। पहले हम संबंध रिलेशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे और संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, फिर फलन, और फिर फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संबंध। संबंध हम क्या पढ़ेंगे, संबंध। तो संबंध पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले संबंध, ठीक है, संबंध पढ़ने से पहले हम क्या पढ़े, हमने 12th में 11th में पढ़ा होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, क्या पढ़ा है, समुच्चयों का, समुच्चयों का, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब ये कार्तीय गुणन क्या होता है, ये कार्तीय गुणन क्या होता है। जहां पे कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन का मतलब होता है क्रॉस। मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस बी या बी क्रॉस क्या है, इसके बारे में हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि जैसे कोई ए सेट है, मान लीजिए मान लीजिए कोई ए सेट ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले रखा है, ए बराबर क्या ले लिया, 1 2 3। एक सेट ले लिया 1 2 3। ठीक, दूसरा सेट मैंने ले लिया, दूसरा सेट क्या लिया, बी बराबर, दूसरा सेट बी बराबर मैंने क्या लिया, ए बी, दूसरा सेट ले लिया है। अब इनका हम कार्तीय गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे दो सेट है, ठीक, दो सेट है, ठीक, दो सेट हैं। एक सेट क्या है, ए है, एक बी है। तो एक में एलिमेंट क्या है, एक है, दो है, तीन है, और इसमें क्या है, ए है, बी है। अब देखो, पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, इसका ये पेयर बनाएंगे। देखिए क्या है, ए क्रॉस, देखिए यहाँ पे ए पहले लिखा है, तो जो हम ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे तो क्या, पहले ए का एलिमेंट, इसका एलिमेंट तो 1 हो गया, 1 कामा ए। ठीक, इसके बाद 1 कामा बी। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसका इससे संबंध, इसका 2 कामा ए, 2 कामा बी। फिर देखो इधर 3 कामा ए, 3 कामा बी। इसका देखो इसमें लिख ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा, 1 का 1 से, देखिए 1 का बी से हो गया, अब 2 का हो गया ए से, और 2 का हो गया बी से।
इसी प्रकार क्या हो गया, 3 का ए से और 3 का बी से हो गया। ठीक, ये इसका कार्तीय गुणन। हम बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बी के जो यहाँ पे क्या था, मैंने ए पहले लिखा था तो इसलिए ए के एलिमेंट पहले आ रहे थे। ठीक, ए के एलिमेंट पहले आ रहे थे। अब देखो बी पहले हो गया, अब देखो बी पहले हो गया, इसलिए बी के एलिमेंट जो है क्या होंगे, पहले आएंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है, ए। तो ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 2, ए कामा 3 और ए कामा 3, फिर बी कामा 1 और ये बी कामा 2 और बी कामा 3। ये हमारा हो गया कार्तीय गुणन। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा और हमने रिकॉल करा दिया है। इसके बाद हम अब देखिए संबंध। संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में जानेंगे। संबंध क्या होता है, यदि कोई दो सेट हैं, यदि कोई दो सेट हैं तो सेट ए के सभी अवयवों का सेट बी के साथ जो है मतलब संबंध जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है, वो हमारा एक रिलेशन कहलाता है। देखिए क्या संबंध क्या होता है, देखिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, क्या जैसे सेट ए, जैसे हम कोई एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई ए सेट है और उसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3। ठीक, 1 2 3 है। दूसरा कोई सेट है, दूसरा सेट कोई बी है, तो ये हमारा क्या मान लो ए और बी मान लो, दूसरा सेट मान लिया बी है। तो यहाँ पे देख लो ये, ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 और ए और ये बी। ठीक, अब देखो ए बी, चलिए ए भी, हाँ ठीक है, इसका संबंध बना लेना दो का। ठीक, नहीं ऐसे नहीं है, रुको बताओ, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, जैसे ए बराबर कोई सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। तो हमारा हमें संबंध ज्ञात करना, क्या संबंध होता है, जैसे मान लो जी ये है 1 2 3, 1 2 3 है और दूसरा सेट है मान लो ये, हाँ मान लो इसमें है 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 5, ये रिलेशन। अब देखो यहाँ से देखेंगे, एक का संबंध 3 से कर दे रहे, 2 का 4 से कर दे रहे, 5 का इससे कर। अब देखो एक का 3 से है, ये इसको अगर हम x मान लें तो ये y हमारा मान लें। ठीक है, तो अगर हमारा देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, एक, अब हमारा संबंध किससे, 3 से है, 2 का किससे है, 4 से है, 3 का मतलब 5 है। इसका मतलब है अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, देखो 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 3 में जोड़ा 5 आ गया। इसका मतलब हमने क्या करा, y हमें कैसे प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमने करा x में अगर 2 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया। मतलब 1 में 2 जोड़ा कितने हो गए, 3, 2 में 2 जोड़े कितने हो गए, 4, 3 में 2 जोड़े कितने हो गए, 5। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो x प्लस 2 है वो हमारा एक रिलेशन हो गया, एक संबंध हो गया। ठीक, x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, एक संबंध हो गया हमारा। ठीक, एक x प्लस 2 संबंध हो गया। इसको देखो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, जैसे b एलिमेंट हमारे पास, b क्या दे रखा था, 3 4 5। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन को क्या लिखेंगे कि हमारा किससे, एक का संबंध किससे है, 3 से है, और 2 का किससे है, 4 से है, और 3 का किससे है, हमारा 5 से है। ठीक है, एक का संबंध 3 से है, देखो एक का 3 से है, 2 का 4 से है, 3 का 5 से। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा संबंध होता है उसको हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो इसको रोस्टर, ये हमारा जो रूप हो गया वो क्या हो गया, रोस्टर विधि। ये जो हमने लिख रहा है वो क्या हो गया, हमारा रोस्टर, ये हमारी रोस्टर विधि हो गई, ये रोस्टर विधि हो गई।
अब इसी को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, इसी को हम अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। ये क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 2, ठीक है, एक्स प्लस के 2, ठीक। सर इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक, एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ पे सेट मान लो ए और बी, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और वाई बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक, ये लिख लो, ये हमारा संबंध कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार, इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार क्या होते हैं, संबंध के प्रकार, देखिए सबसे पहला जो हमारा संबंध का प्रकार होता है, सबसे पहला हमारा संबंध का प्रकार क्या होता है, रिक्त संबंध होता है। क्या होता है, रिक्त संबंध। अब देखिए रिक्त संबंध क्या होता है, अब भी देखिए यहाँ से अब 12th का मतलब इम्पोर्टेंट, यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अब संबंध के प्रकार, तो संबंध के प्रकार में हम पहला जो है, पहला संबंध का प्रकार क्या पढ़ेंगे, रिक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे, ए हम डाल रहे हैं रिक्त संबंध। क्या होता है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध किसे कहते हैं, देखिए रिक्त संबंध क्या होता है कि किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय लिखेंगे, किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध, सभी अवयवों का संबंध किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय ए के किसी अवयव से ना हो, किसी भी अवयव से ना हो, ठीक। क्या है, किसी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय ए के किसी अवयव से ना हो। अब देखो यहाँ पे समुच्चय ए आ गया, ये भी समुच्चय आ गया, ठीक। क्या हो गया, ये भी समुच्चय आ गया और ये भी समुच्चय आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह जो है समुच्चय आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो आर है वो हमारा सबसेट नहीं होगा, वो किसका होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक भाई। यहाँ पे समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, इसका मतलब ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है, आर जो हमारा रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा हमारा जो है, पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे, एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये मान लो कोई ए सेट, मान लो कितना आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है सवाल। आर बराबर क्या है, एक्स कामा बाई सच दैट बाई एक्स माइनस बाई बराबर के 12, ठीक। फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक। ये लगे, ठीक। ये अब ये बताना है कैसा सेट है, कौन सा इसमें कौन सा संबंध है, इसमें कौन सा संबंध है। ये आपके शायद बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में, किसमें, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2025 में आया था। अब देखो इसको देखेंगे, इसका हल देखेंगे, क्या हल है। अब देखिए हम, अब जैसे यहाँ पे देख रहे एक्स के एलिमेंट, देखो एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं,
मतलब क्या है, हम एक्स का, आप जैसे दोनों को घटाना है, एक्स और वाई को दोनों को घटा के कितना लाना, 12। इसका मतलब हम एक्स की जगह पे सबसे मैक्सिमम नंबर इस सेट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। ठीक, और सबसे छोटा नंबर कितना, 1। मतलब हमने सबसे बड़े में से अगर सबसे छोटा घटा दिया तो हमारे पास 3 आया। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी से भी घटा दें लेकिन हमारा 12 नहीं आ पाएगा। जैसे कोई हमारा आर है, आर संबंध है, इसमें देखो अगर हम यक्स की जगह पे मैंने जैसे 4 रखा है तो 4 है, और तो हमारा बाई का मान कितना आया, क्या होगा, ये नहीं होगा, 12 आ रहा, नहीं आ रहा, हमारा तो सेट में नहीं होगा, इसे नहीं लेंगे। जैसे हमने कोई 2 ले लिया, सपोज दैट एक्स का मान 2 ले लिया और बाई का मान मैंने 4 ले लिया, बाई का मान हमने कितना ले लिया, एक, एक, हाँ, तो बाई की जगह पे हम बाई की जगह पे हम जो है, अगर हम एक ले लें तो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, इसका मतलब हम इसको भी नहीं ले ले सकते। इसका मतलब आर में कोई ऐसा संबंध नहीं होगा कि यक्स और बाई दोनों को अगर हम घटाएं कि बाहर आ जाए, तो इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको आर बराबर इम्पटी लिख देंगे या इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह आपका हो गया रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा संबंध होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, देखिए सार्वत्रिक संबंध, दूसरा है बी, बी है हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, अब ये सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, समुच्चय ए के समुच्चय ए के सभी जो हमारे अवयव हैं उनका समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से कोई ना कोई संबंध हो, ऐसे रिलेशन को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक, क्या होता है, समुच्चय 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 ए के सभी, समुच्चय ए के सभी अवयव अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से प्रत्येक अवयव से प्रत्येक अवयव से अवयव से कोई ना कोई अवयव से कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई संबंध होता है। ऐसा संबंध हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। ऐसा संबंध हमारा ऐसा संबंध ऐसा संबंध सार्वत्रिक संबंध होता है। क्या होता है, ऐसा हमारा संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। सार्वत्रिक संबंध होता है, सार्वत्रिक संबंध, या ऐसा हमारा संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अब इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। देखो, जैसे ए सेट है 1 2 3, ठीक, ए सेट है 1 2 3। अब देखो संबंध है ए का किसमें है, ए में। अब देखो देखो बेटा, इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा कि संबंध ए के सभी अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से कोई ना कोई, मतलब इसका संबंध इससे भी है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, मतलब इससे कोई ना कोई इसका संबंध हो। ठीक है, इसका किसी इससे संबंध है, इसका इससे, इसका इससे। दूसरा वाला हमारा ये देख लो, दूसरा जैसे 2 है, 2 का 1 से संबंध हो, 2 का 2 से हो, 2 का 3 से हो।
ठीक। इसके बाद हमारा 3 का देख लो, तो 3 का 1 से हो, 3 का 2 से हो, 3 का 3 से, मतलब आपस में जब 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3, मतलब तभी इसको हम सार्वत्रिक कहेंगे। तभी हम समझ गए आप लोग। मतलब 1 का सभी हो, 1 का 1 से, 1, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 का 3 से 2, 3 का 2 से 3, मतलब तभी हम इस संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। यदि किसी भी अवयव से नहीं है तो इसको सार्वत्रिक संबंध नहीं कहेंगे। सार्वत्रिक संबंध का मतलब एक हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप क्लास में, स्कूल तो जाते ही होंगे, जैसे स्कूल तो जाते हो, तो स्कूल में क्लास में एक मॉनिटर होता है भाई, एक बच्चा मॉनिटर सेलेक्ट होता है। तो मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर का जितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और जितने हमारे क्लास में टीचर पढ़ा, उनसे सबसे संबंध होता है। क्या होता है कि वो सब बच्चों की शिकायत तुरंत टीचर से कह देता जाके है, मतलब प्रत्येक बात, बच्चों की छोटी छोटी बातें तो बता दे। इसका मतलब क्या है? देखो, एक मॉनिटर का काम करता है सार्वत्रिक संबंध। मतलब उसका संबंध, मतलब मॉनिटर का संबंध प्रत्येक टीचर से भी होता है, और मतलब जो पढ़ रहे हैं उसके साथ के प्रत्येक बच्चे से भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो इसी प्रकार हमारा एक सार्वत्रिक संबंध होता है। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संबंध है स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, सी, सी हमारा स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? अब देखो, इसके नाम से ही स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब है खुद का खुद से संबंध। यहाँ पे एक ट्रिक टाइप से लिख लेंगे, खुद का खुद से संबंध। क्या लिखेंगे? खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध। अब खुद का खुद से संबंध क्या कहलाता है? ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है जो, ऐसा संबंध लिखेंगे, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है जो, ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है जो, जो जो अब देखिए क्या होना चाहिए, जो हमारा ए है वो ए कामा ए, खुद का खुद से संबंध क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए, ये आर में होना चाहिए। फॉर एवरी, फॉर एवरी क्या है? जैसे ऐसा ऐसे लिख लो, ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक। मतलब खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से। जैसे अब एग्जाम्पल की तरफ से आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट है ए बराबर कितना है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए, इसका हम एक रिलेशन जैसे लिख रहे हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं, तो ये रिलेशन हमारा क्या है? ए है, ये रिलेशन आर है हमारा, और ए से ए का संबंध। ठीक, ए से ए का, तो ये है 1 2 3, और ये 1 2 3। तो इसमें क्या है? एक का एक से संबंध, दो का दो से, तीन का तीन से संबंध। मतलब ये 100% होना जरूरी है। मतलब क्या है? ए बराबर के, आर बराबर, सॉरी, रिलेशन आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कामा 1, 1 2 कामा 2, और 3 कामा 3। ये हमारा जो रिलेशन है, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ये हमारा संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य। अब जैसे आर बराबर है, आर बराबर क्या है? 1 कामा 1, 2 कामा 2, और ये 3 कामा 1। अब आप लोग बताएंगे क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है? बताओ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, 1 कामा 1 खुद का खुद से, ठीक, 1 का 1 से संबंध है, तो इसका मतलब ये जो है कंडीशन स्वतुल्य की फॉलो कर रहा है। ठीक। अब देखो 2 कामा 2 खुद का खुद से संबंध, देखो 2 कामा 2 फॉलो कर रहा है। अब देखो बेटा, इसमें कितने थे? 1 कामा 1, 2 कामा 2, अब कितना होना चाहिए? 3 कामा 3। अब देखो यहाँ पे कितना है? 3 कामा 3 नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। ठीक।
इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा दूसरा जो इसके चौथा जो संबंध होगा वो क्या होगा, सम्मित संबंध। हमारा जो चौथा संबंध है, चौथा क्या है, सम्मित। क्या है, सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, SY, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है, मतलब ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए के दो अवयव, जैसे ए और बी हैं, यदि ए आर में अगर हैं तो बी और ए भी आर में होना जरूरी है। मतलब क्या है, इसमें लिख दो उल्टा सीधा समान। ये ट्रिक समझ लो, उल्टा सीधा समान। ठीक है, इसमें ट्रिक लिख लो, ये हम ट्रिक लिख दे रहे, ट्रिक, ठीक, उल्टा सीधा समान। मतलब ऐसा संबंध लिखेंगे, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, सम्मित संबंध, ऐसा संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध कहलाता है, कहलाता है जो, अब देखिए क्या होता है, ए कामा बी यदि बिलोंग कर रहा आर में तो क्या होना चाहिए, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हमारा सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लें आप, जैसे हमारा कोई सेट ए है, सेट ए है, सेट ए है, और इसमें एक दो तीन एलिमेंट चार दे रखे हैं, चार एलिमेंट दे रखे हैं। अब हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है, हमारे पास रिलेशन दे रखा है, आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 2,1 और 1,2। ठीक, दूसरा हमने रिलेशन लिख दिया इसका, पहला ले लो, दूसरा लिख दिया मैंने, आर बराबर कितना है 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 और 2 3,1 और 1,3। ठीक, अब ये बताएंगे कि संबंध, ये संबंध सम्मित है नहीं है। अब देखो आर बराबर 2,1, हमने क्या कहा था, यदि ए और बी है तो बी और ए मतलब 2 और 1 है तो 1,2 भी आर में होना चाहिए। देखो 1 इधर है 2 इधर, इसका मतलब क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जाम, मतलब इसी का मैंने रिलेशन दे रखा है। अब देखो पहले ये सेम सेम वाले भी छोड़ दो, क्या दे रखा है, ए कामा बी, मतलब 3,1 अगर है तो 1,3 भी इसमें है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखो 1,1 मतलब चाहे एक पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये देखो इसमें देखो क्या है, 1,1, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, इसका मतलब हमने जो इससे पहले वाला जो संबंध बताया था स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या मैंने बताया था कि खुद का खुद से संबंध, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो तो उनका खुद से खुद का संबंध जो होता है वो हमारा कहलाता है स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, तो चारों का अपने चारों से संबंध, खुद से संबंध है, तो इसका मतलब हमारा सबसे पहले तो ये स्वतुल्य संबंध भी हुआ, हमारा ये स्वतुल्य संबंध भी हुआ, स्वतुल्य संबंध भी हुआ, और दूसरा हमारा ये सम्मित संबंध भी हुआ, सम्मित संबंध भी हुआ। अब देखेंगे इसमें क्या है कि इन देखो स्वतुल्य, अब देखेंगे इसमें देखो इनके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा भी है। अब देखो
यदि हमारे स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, हमारे जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं उनका खुद का खुद से संबंध सारों का है, फिर इसके बाद उसके अन्य एलिमेंट भी अगर उसमें है तो अन्य एलिमेंट भी देखो है, तो मतलब स्वतुल्य संबंध उसमें होता है। ठीक है, मतलब खुद का ये सारे एलिमेंट का खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है, बाकी एलिमेंट है तो ठीक है और नहीं है तो ठीक है। ठीक, समित संबंध में हमने आपको क्या बताया कि यदि ए और बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी का ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, इसका बाद हमारा तीसरा ई सबसे इंपॉर्टेंट है, संक्रामण संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ई संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांसटिव, TRANS, ट्रांसटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अब ये संक्रामक संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है, लिखेंगे ऐसा संबंध, ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है जो, अब देखिए क्या है इसमें, ए कामा बी यदि आर में है और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या होता है, संक्रामक संबंध में हमारा क्या है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो एलिमेंट हैं ए के, यदि ये फॉर एवरी लिख दो, जैसे अगर लिख सकते हो क्या, ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है ए में। अब देखो क्या है इसमें, ए और बी, ए और बी दो अवयव हैं, इसमें क्या आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका, और बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई सेट है हमारे पास, एक इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हमारे पास हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, एक रिलेशन है आर बराबर, तो आर बराबर क्या है, जैसे हमने लिख लिया 1 3 और 3 4, तो 1 4। अब देखिए इसमें, देखिए क्या है, 1 3, देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर में हमारा 1 3 है यहाँ पे, और इधर ये 3 4 है। अब देखेंगे हमारा, देखिए 1 3, इसमें बीच वाला सेम है 3, अब इसको हटा देंगे, इसका मतलब हमारे पास 1 4 इसी आर में होना चाहिए। अब देखेंगे कि 1 4 क्या इसमें है, देखो है, इसका मतलब हमारा ये संक्रामक संबंध है, इसमें संक्रामक संबंध है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बस, ओके बाय।